Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम डीएसपी रेडियोग्राफर 2019 में आए हुए क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. तो ये हमारा डिसिप्लिन 5 है. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि हमें गिवन फंक्शन में से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है वो हमें बताना है. ऑप्शन 1 है हमारा गोल. ऑप्शन 2 है हमारा सेलेक्टिंग. ऑप्शन नंबर 3 है हमारा प्लानिंग. ऑप्शन नंबर 4 है हमारा नॉलेज. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्लानिंग. जो डिसिप्लिन 5 है उसमें कुछ जो क्वेश्चंस है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड भी होंगे, तो आपको मैनेजमेंट के जो है क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए. I hope you understand by this question. Question number 2. Which of the following is not a criteria for classification of hospitals? तो गिवन ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है हॉस्पिटल की जो क्लासिफिकेशन है उसको डिफाइन नहीं करता. तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने नोट लगा के ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, और कई बार जो है स्टूडेंट जो है वो कम टाइम होता है इसलिए वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते. तो आपको नोट का स्पेशली ध्यान रखना है, इसलिए वो कैपिटल वर्ड में मेंशन करता है क्वेश्चन में. ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ डे. ऑप्शन नंबर 2 है हमारा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड. ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू ओनरशिप. ऑप्शन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हॉस्पिटल की जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर नहीं होती. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर. ये इसकी जो है क्लासिफिकेशन है इसमें गलत दी गई है. क्वेश्चन नंबर 3. द एक्सरेज प्रोड्यूस एट अ पोटेंशियल बिलो 20 kVp इज कॉल्ड. तो एक्सरे अगर 20 kVp से नीचे अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे. ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डीप थेरेपी. ऑप्शन नंबर 2 है हमारा चोल थेरेपी. ऑप्शन नंबर 3 हमारी कॉन्टैक्ट थेरेपी. एंड ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ग्रेंज रेज थेरेपी. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ग्रेंज रेज थेरेपी. और इसको बेसिकली बॉर्डर रेज और बक्की रेज भी कहते हैं. ये हमारे जो है ग्रेंज रेज एक फॉर्म होती है रेडिएशन की, जैसे कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्सरे है, गामा रे है. इसमें क्या डिफरेंस है कि ये लो वोल्टेज पे बेसिकली प्रोवाइड होती है और इसकी काफ़ी लो पेनिट्रेशन पावर होती है. जो 90% जो रेज है वो एब्जॉर्ब हो जाती है फर्स्ट 5 mm ऑफ द स्किन में, जो 90% एरिया है. तो ये पेनिट्रेट नहीं करती डर्मिस लेयर के बाद, और ये बेसिकली ग्रेंज रेज अपीयर होती है टू रिड्यूस लैंग्रेज सेल नंबर्स. इसमें बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, तो इसलिए बेसिकली इसको काम डाउन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन. तो स्किन जो ट्रीटमेंट है उसके लिए यूज़ की जाती है ग्रेंज रेज थेरेपी, और ये हमारी 20 kVp से बिलो जो है वो यूज़ में होती है और काफ़ी कम पेनिट्रेशन पावर होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. MRSA यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरस इज अ. ये हमें बताना है कि ये क्या है. ऑप्शन नंबर 1 बैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरिया. ऑप्शन नंबर 2 फंगस. ऑप्शन नंबर 3 प्रोटोजोआ. ऑप्शन नंबर 4 वायरस. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरिया. ये एक तरह का एक स्टेप बैक्टीरिया है जो काफ़ी बिकम रेजिस्टेंट होता है काफ़ी एंटीबायोटिक्स के, टू यूज़ ऑर्डिनरी जो ट्रीटमेंट है स्टेप इन्फेक्शन उसको करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर MRI. तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि पहले तो आप ये समझिए कि इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस परिस्थिति में हमें कोई कार्य करना चाहिए, कि उस चीज़ को इंडिकेट करता है.
और कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब कि उस स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में से वो वह बताना है जो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करता, यानी कि किस परिस्थिति में हमें कार्य नहीं करना वो हमें नहीं बताना, कौन सा नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पेशेंट विद कार्डियक पेसमेकर। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा पेशेंट विद नॉन मेटालिक इम्प्लांट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा पेशेंट विद लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा पेशेंट विद मेटालिक प्रोस्थेसिस। तो इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर ने नोट लगा के इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है और कम टाइम की वजह से जो स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। पहली बात तो है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं ढूंढना, हमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं करता है वह ढूंढना है। तो आपको वह ढूंढना है जो इंडिकेशन होती है एमआरआई की। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पेशेंट विद नॉन मेटालिक इम्प्लांट। तो नॉन जो मेटालिक इम्प्लांट है उसमें हम बेसिकली जो है एमआरआई को करते हैं। तो नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब है जो इंडिकेट करता है एमआरआई के लिए बेसिकली। तो क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, वो क्वेश्चन में नोट लगा के जो उस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ही चेंज कर देगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, द रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट वेबसाइट मेंटेन्ड बाय। जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट है की जो वेबसाइट है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डाटा क्वालिटी मैनेजर। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा ऑपरेशनल हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजर। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डाटा क्वालिटी मैनेजर। डाटा क्वालिटी मैनेजर के द्वारा ये जो है वेबसाइट मेंटेन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैनवर्स व्यू इज फॉर विजुअलाइजिंग फॉर। तो हमें स्टैनवर्स व्यू का बताना है वो किस लिए, क्या देखने के लिए बेसिकली करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पीएनएस यानी कि पैरानेजल साइनस। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा पेट्रस बोन। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा मेस्टोइड बोन। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्कल लेटरल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पेट्रस बोन। पेट्रस बोन को देखने के लिए बेसिकली हमारा जो है स्टैनवर्स व्यू करवाया जाता है। तो ऐसे ही आपके जो स्पेशल जो स्कल के जो व्यूज हैं उनमें आपको पूछ सकते हैं कि यह जो व्यू है वो किस लिए करवाया जाता है, या आपको डायग्राम गिवन होगा और आपसे पूछ लेंगे यह व्यू कौन सा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेम स्टेरिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। तो ये कब डिस्कवर किया था ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1900। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 1880। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 1890। नंबर 4 है हमारा 1850। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1880 में ये डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो किसके द्वारा जो इन शब्दों का जो है वो कॉन्सेप्ट लाया गया था ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा चरखा। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा बेबीलोनियन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बेबीलोनियन। क्वेश्चन नंबर 10, विद रिगार्ड्स पेशेंट इन डिलीरियम या कंफ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन। तो इस क्वेश्चन में भी जो एग्जामिनर ने नोट लगा दिया है, यानी कि हमें इसमें यह बताना है कि पेशेंट अगर कंफ्यूजन की स्थिति में है तो उसे क्या हमें नहीं करना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अवॉइड गिविंग रीअश्योरेंस। ऑप्शन नंबर 2 है हमारी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म। ऑप्शन नंबर 3 हमारा नेवर लीव देम अनसुपरवाइज्ड। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्पीक इन ए काम वॉइस। तो हमें वह चीज़ बतानी है कि जो नहीं करनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उसको बेसिकली रीअश्योरेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति में जो पेशेंट है वो आपकी बात को नहीं मानेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट।
तो हमें कौन सा जो है इस गिवन ऑप्शन में से वह बताना है जो कि हमारा मेजर प्रिंसिपल नहीं है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर 4 है हमारी स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। ये हमारा बेसिकली कोई भी मेजर प्रिंसिपल नहीं है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 12, वेज फिल्टर इज आल्सो कॉल्ड। तो हमें वेज फिल्टर का बताना है उसको हम क्या कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सरफेस मोल्ड। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा बीम मॉडिफाइंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा एक्सपोजर रेट कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सोर्स स्पेसिफिकेशन। तो वेज फिल्टर की बात करें तो वह हमारा है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बीम मॉडिफाइंग डिवाइस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूनेट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बेबी। तो न्यूनेट जो है वो किस लिए बोला जाता है या किस स्थिति में बोला जाता है बच्चे की, वो हमें बताना है। कि जो भी पर्सन हॉस्पिटल लेवल पे काम करते हैं उनको पता होगा कि एनआईसीयू होता है, बच्चों के लिए जो आईसीयू है वो अलग होते हैं, पेडियाट्रिक अलग होता है। तो हमें टर्म का इसमें बताना है किसके लिए ये डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अंडर 1 मंथ। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा अंडर 1 ईयर। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा अंडर 1 वीक। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अंडर 1 मंथ। तो 1 मंथ से अगर कम है बेबी तो उसको न्यूनेट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच कैटेगरी ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट डू हार्ड ड्राइव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सीडीज एंड डीवीडीज फीचर। तो किस कैटेगरी में हमारी जो कॉन्फिडेंशियल जो रिकॉर्ड्स है वो रखे जाते हैं हार्डवेयर की फॉर्म में, सीडीज और डीवीडीज में, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा बी। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा डी। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सी। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डी कैटेगरी में बेसिकली रखा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 इज। तो हमें रेडियम 226 की जो है वो हाफ लाइफ हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 17 डेज। ऑप्शन नंबर 2 30 ईयर। ऑप्शन नंबर 3 1622 ईयर। ऑप्शन नंबर 4 2.7 डेज। तो हाफ लाइफ की बात करें तो जो है हाफ लाइफ जो भी हमारे रेडियोएक्टिव मटेरियल है लगभग इसमें सभी पूछे गए हैं जिसकी हाफ लाइफ पूछी गई है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1622 ईयर इसकी जो है रेडियम की होती है 226 की। तो जो भी इसमें हाफ लाइफ पूछी गई है पूरे फुल क्वेश्चन पेपर में आपको वो सभी याद कर लेनी है ताकि जो अपकमिंग एग्जाम में वो कोई एक तो जरूर पूछी जाएगी हाफ लाइफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, शार्प्स इंक्लूडिंग ग्लास एम्प्यूल्स इज डिस्पोज्ड बाय मींस ऑफ। तो जो शार्प एम्प्यूल्स होते हैं ग्लास एम्प्यूल्स वो उसको किस में डिस्पोज किया जाता है, फेंका जाता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लैंडफिल। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा इंसिनरेशन। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्टेरिलाइजेशन। तो जो ग्लास एम्प्यूल्स है वो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंसिनरेशन में बेसिकली इसको डिस्पोज किया जाता है। ये हमारा BMW से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 17, अ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड टू चेक एंड अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड क्लॉजेस फॉर द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ऑल द हॉस्पिटल हैव बीन सर्टिफाइड फॉर। तो हमें जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करने होते हैं हॉस्पिटल लेवल के, तो जो हॉस्पिटल में है वो किससे सर्टिफाइड होते हैं वो हमें बताना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सर्टिफिकेट है वो कोई भी अगर आप हॉस्पिटल में कार्य करते हैं तो उसमें जो है सर्टिफाइड हॉस्पिटल होगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ISO 9001।
ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ISO 9002, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा ISO 9003, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ISO 9004। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ISO 9002 से बेसिकली सर्टिफाइड होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे फर्दर वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंट्रावेनस यूरोग्राफी। तो इसमें भी जो एग्जामिनर ने काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, नोट लगा के, और फिर उसने कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ लिया है। तो इसमें सिंपली हमें इसमें इंडिकेशन बतानी है इंट्रावेनस यूरोग्राफी की। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा रीनल फेलियर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा आयोडीन सेंसिटिविटी। तो कौन सा इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करता, वो हमें बताना है। कॉन्ट्राइंडिकेट यानी कि किस स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो बाकी जो ऑप्शन गिवन होंगे वो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेट होंगे और एक ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की स्थिति में हम इंटरवेंशन जो है यूरोग्राफी कर सकते हैं। तो ये इस स्थिति में इंडिकेशन के अंडर भी आ जाता है। बेसिकली इस स्थिति में हम कर सकते हैं, ये इसमें गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। तो ब्लड का जो है जमना ब्लड वेसल्स पे वो क्या कहलाता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डिजनरेशन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा नेक्रोसिस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस हो जाता है ब्लड क्लॉट्स होने पर, यह हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम परमिसिबल रेडिएशन डोज फॉर ऑक्यूपेशनल एक्सपोज्ड इंडिविजुअल इज। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल डोज है वो हमें बतानी है ऑक्यूपेशनल पर्सन की कितनी होगी। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 15 रैम पर ईयर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 5 रैम पर ईयर, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 10 रैम पर ईयर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 7 रैम पर ईयर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 5 रैम पर ईयर इसकी जो है वो इंडिविजुअल की ऑक्यूपेशनल डोज होनी चाहिए। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन DSSP में जो आए हुए क्वेश्चन थे, वो आई हैव डिस्कस ऑल द। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें हेल्प करेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसको भी एक बूस्ट देंगे, ताकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पता लग सके, कैसे जो है DSSP माइंडसेट लेके आता है और कैसे जो क्वेश्चन प्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स के आगे। आई होप दिस क्वेश्चन हेल्प यू अलॉट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।